सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़े एक नया चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में इस चैप्टर की पूरी फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना और राजू अपना घर साफ करने के लिए अपनी मम्मी की मदद कर रहे थे। Look at all these things: clothes, utensil, food grain, comb, this bottle of honey, book. Each of this has a use, said Mona. तो उन्होंने कहा, इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, फिर जो गेहूँ वेहूँ, फिर कंघा, शहद की बोतल, किताब। हाँ, इनमें से ये जो सब है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। उनकी अम्मा ने, मम्मी ने ऐसा कहा। देयर आर रिसोर्सेज, व्हाट इज़ रिसोर्सेज? तो मोना ने पूछा कि साधन, रिसोर्सेज को साधन क्या होते हैं? तो उसकी मम्मी ने कहा कि जो भी साधन होते हैं, जो हमारे नीड्स होती है, हमें जो चाहिए होता है, उसको हम साधन कहते हैं। अम्मा ने कहा, लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। You and observe, you will be able to identify many types of resources. तुम आसपास जाओगे तो तुम्हें बहुत टाइप के रिसोर्सेज मिलेंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जो पानी तुम पीते हो जब तुम प्यासे होते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो बिजली तुम अपने घर में यूज़ करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो रिक्शे से तुम स्कूल से घर आते हो या फिर घर से स्कूल जाते हो। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, जो किताब तुम पढ़ते हो। योर फादर हैज़ प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे पापा ने एक टेस्टी स्नैक तुम्हारे लिए बनाया। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स, तुम्हारे पापा ने जो टेस्टी फूड बनाया और उसमें जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, वो भी रिसोर्स है। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or establish is what make an object or substance a resource. तो जो पानी आप इस्तेमाल करते हो, बिजली, रिक्शा, सब्जी, किताब और जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उनमें एक कॉमन चीज़ होती है जो वो सब आपसे इस्तेमाल की गई है, इसलिए आप उसे यूटिलिटी और एस्टेब्लिश इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स। अगर आप किसी सामान को यूज़ करते हो और वह आपको चाहिए होता है, तो उस सब्सटेंस को आप कहते हो रिसोर्स। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? एक कुछ वस्तु कैसे रिसोर्स बनती है? राजू नाउ वांटेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। हर एक चीज़ रिसोर्स बन सकती है अगर उसकी कोई वैल्यू हो, के कीमत हो और आपको वो चाहिए हो, तभी वो रिसोर्स बनती है, नहीं तो वो रिसोर्स नहीं बन सकती। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू और रिसोर्स हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। वैल्यू मीन्स, तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, मतलब कितने पैसे। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, कुछ रिसोर्स के इकोनॉमिकल वैल्यू मतलब जिस रिसोर्स को बेचा जाता है, जिस रिसोर्स को आप पा के उसे बेच सकते हो, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल वैल्यू वाले रिसोर्स। जैसे कि मेटल, फिर ये होते हैं इकोनॉमिकल, और जो दूसरा होता है वो नॉन इकोनॉमिकल होता है। अगर आप कहीं ज़मीन खरीदते हो, तो ज़मीन आपके लिए, आपको चाहिए होता है वो ज़मीन कि आप उधर घर बनाओगे या फिर कुछ करोगे उस ज़मीन पे, और लो मेटल भी आपको चाहिए होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकल वैल्यू बन सकती है टाइम के थ्रू। या फिर आपके जो दादी होती है, वो जो घर में टोटके बताती है,
वो भी टाइम के साथ इकोनॉमिकल वैल्यू में आ सकती है। अगर अभी वो ऐसे ही होती हो, मतलब ऐसे ही आप घर में इस्तेमाल करते हो, लेकिन कभी ना कभी अगर उसकी वो नीड्स बढ़ गई तो वो अगर आपकी दादी पैसे से वो बेच भी सकती है। तो आगे है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट चेंज अ सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। अगर आपके घर में कोई सब्सटेंस है, जैसे कि पानी है, हाँ, और अगर अगर उस पानी की आपको अगर उस पानी को आप इसी टाइम पे चाहिए, और अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, तो उस पानी जैसे सब्सटेंस को आप रिसोर्स बना सकते हो। जैसे कि पानी तेज बहती है, लेकिन पहले ज़माने में हम उसका कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम जो तेज़ चलते उसको अब उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो वैसे ही अलग अगर आपके पास टाइम और टेक्नोलॉजी हो तो उससे सब्सटेंस से रिसोर्स बन सकता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। दोनों ही आप पीपल जो आदमी होते हैं उनको चाहिए होता है। पीपल देमसेल्व आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल खुद भी एक रिसोर्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमंस का उनके आइडियाज़, उनकी दिमागी शक्ति, इंटेलिजेंस, वो क्या इन्वेंशन उन्होंने किया है और क्या डिस्कवर किया है। दे लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। वो क्रिएट करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज को। सम डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimate result in developing of newer model of transport। तो जो फायर था, फायर भी हमारे एक रिसोर्स है जिससे हम खाना बनाना सीख पाए हैं। और व्हील भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। फायर तो हमने डिस्कवर किया था और व्हील हमने इन्वेंट किया था, जो एक अल्टीमेट रिजल्ट है। और इसके ज़रिए हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम नए नए ट्रांसफॉर्म, मतलब इधर से उधर जाने के मॉडल्स हम बना पाते हैं। और क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वाटर के थ्रू, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। टाइप्स ऑफ रिसोर्स होते हैं कुछ जनरली तो होते हैं बस 3 टाइप के, एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड और एक ह्यूमन। ये 3 रिसोर्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स। अब हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपके पास कोई रिसोर्स है और उस रिसोर्स को ना ही तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि आप जो हवा आप सूंघते हैं, सुगंध लेते हैं हवा की जो, और रिवर का जो पानी पीते हैं या फिर लेक्स का, और मिट्टी और मिनरल्स, ऑल नेचर रिसोर्स मेनली ऑफ दीज रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हमें नेचर ने गिफ्ट किया है। And can be used directly in some cases. Tool and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way। तो ये जो टूल्स और टेक्नोलॉजी है, इससे हमने नेचर को ऐसा भी बना दिया है कि नेचर से हमें सामान लेके हमने उसको फिर रिसोर्स बनाया है, मतलब सब्सटेंस को रिसोर्स बनाया है। और इस नेचर में भी 2 टाइप के होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, renewable resources are those which get renew or replenish quickly। जो renewable resource होते हैं वो बहुत जल्दी वापस बन जाते हैं। जैसे कि आपने क्या कहते हैं, हवा से आपने एयर ली, फिर वो आपने ब्रीथ आउट करी, फिर वापस आपके पास एयर आ गया, तो जल्दी से रिप्लेनिश हो गया। लेकिन जो नॉन रिप्लेनेबल रिसोर्स होते हैं, अगर जैसे आपने ज़मीन के अंदर से कोल निकाला, हाँ, तो फिर उसे करोड़ों साल लग जाएंगे वापस उस कोल को या फिर पेट्रोल को बनने में वापस। तो और बताया गया है जो सन है वो हमारा एक रिन्यूएबल वो है रिसोर्स, जिससे हम वो बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और सन तो कभी ख़त्म होती नहीं है, तो उससे हम वापस वो बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी।
तो such resource, the distribution of natural resource depend upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unlikely because these factors differ too much over the earth. Human-made resources. Sometimes natural substance become resource only when they original from has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. तो जो कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल सब्सटेंस है लेकिन हमने उन्हें रिसोर्स बना दी है कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जैसे कि हमें ज़मीन के अंदर मिलता है आयरन ओर। हाँ, तो हम आयरन ओर से जब तक इंसान ये सीख नहीं पाए कि आयरन ओर से हम कैसे आयरन एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ आयरन बना सकते हैं, तब तक वो सिर्फ एक सब्सटेंस था। और जब टेक्नोलॉजी से हमने उससे आयरन एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया, तब से वो हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया और उससे बहुत सारी बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल बनते हैं विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और इसको कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। So people like use natural resources to make human-made resources. Some Mona Nobi is understanding. Yes, said राजू। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स। पहले हमने पढ़ा नेचुरल, फिर हमने पढ़ा ह्यूमन, और हम पढ़ेंगे अब ह्यूमन मेड। अब पढ़ेंगे ह्यूमन सिर्फ। तो ह्यूमन रिसोर्स है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स। तो अगर आपके पास अच्छे स्किल्स है, थोड़ा आपके पास दिमाग है, दिमाग चलाना आ गया आपको, तो आप खुद में भी एक बहुत अच्छे स्पेशल रिसोर्स है, क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो नेचुरल चीज़ को फिर रिसोर्स बना सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी से और अपने इंटेलिजेंस से। Conserving resources. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People are suffering and roaming around, desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. तो जो मोना थी उससे एक रात में सपना आया कि इस धरती से पूरा पानी ख़त्म हो चुका है, पूरी धरती सूख चुकी है और सारे पेड़ भी कट चुके हैं, और ना ही तो इधर कहीं पे छाव है और ना ही खाने पीने के लिए कुछ है। तो वो जब सुबह उठी और अपने मम्मी से अपने सपने के बारे में बोला, तो उस मम्मी से पूछा क्या यह सच में हो सकता है। तो उसकी अम्मा ने कहा हाँ ये हो सकता है, लेकिन अगर हम जो सब्सटेंस है उससे अगर हम धीरे धीरे यूज़ करें, अगर मतलब सब्सटेंस को बचत करें उनकी, तो ये ऐसा नहीं होगा। अम्मा ने रिप्लाइड किया, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिप्लेन्यू इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेसिंग। मतलब अगर हम किसी रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करें और उसे टाइम दे वापस रिन्यू होने में, तो उसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। द नीड ऑफ यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम किसी रिसोर्स को यूज़ भी करें बहुत कम मात्रा में और उसकी बाकी को वापस से बनने दें, फ्यूचर के लिए उनको बचा कर रखें, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। There are many ways to conserve resource. Each person can contribute by reducing composting, recycle, and reaching their ultimate. It may a difference because all our living are linked. That everything evening the children and their friend made packets and shopping bag out of old newspaper, discard cloth and basket and bamboo stick. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for resource and to keep out earth alive. I am giving to be very careful not to waste paper, said Jessie.
Many trees are cut down to make paper, she explained. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. It will make sure the water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. Together we can make a difference, coached the children. These are some of the things Mona, Raju, and their friend did. The future of the planet and its people is linked with your ability of maintain and preserve the life support system that nature provide. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on the earth is conserved. The damage of the natural environment system is minimized. तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.